हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के प्रमुख व्यास सम्मान और अन्य महत्वपूर्ण सम्मानों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। अलमा कबूतरी, आलोचना का पक्ष, कठ गुलाब, पहला गिरमिटिया। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना, अलमा कबूतरी पुस्तक को कोई भी व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जबकि बात करें आलोचना का पक्ष, इसे 2001 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। कठ गुलाब को कब हुआ, तो आपको याद रखना 2004 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। और जो पहला गिरमिटिया है, इसे 2000 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। और जो अलमा कबूतरी है, इसे कोई भी व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, रामेंद्र मिर को व्यास सम्मान, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, अरुण कमल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना, लीलाधर जगूड़ी को वर्ष 2018 में 28वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मिला था 2018 में, जो कि 28वां व्यास सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना, ये पेपर में बना है कि 28वां व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है। लीलाधर जगूड़ी को। किस लिए, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना, व्यास सम्मान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कब मिला था, तो आपको याद रखना 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ। रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, रामविलास शर्मा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इस पर आप स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त है। तो आपको याद रखना, रामविलास शर्मा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान मिला था। तो आपको याद रखना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए वर्ष 1991 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। व्योमकेश दरवेश, अनामदास का पोथा, कामायनी, मधुशाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना, व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कब मिला है व्यास सम्मान, तो आपको याद रखना 2013 को। और ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो आपको याद रखना, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा। दोस्तों, आपको याद रखना, ये जो पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी के रूप में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। आत्मजयी, गुनाहों का देवता, कामायनी, गोदान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना, आत्मजयी रचना को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये किसकी रचना है। तो आपको याद रखना, आत्मजयी कुंवर नारायण की काव्य रचना है। आपको याद रखना, जो कुंवर नारायण है, इन्हें व्यास सम्मान के अतिरिक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2009 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? मैथिली पुष्पा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, चंद्रकांता। हाँ जी, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना चंद्रकांता को इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इन्हें व्यास सम्मान कब मिला है? तो आपको याद रखना 2005 में। मैंने आपको क्या बताया, कथा सतीसर उपन्यास के लिए सन 2005 ईस्वी में चंद्रकांता को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला? मृदुला गर्ग, रामदरस मिश्र, विश्वनाथ तिवारी, कृष्णा सोबती। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान मिला है? तो आपको याद रखना रामदरस मिश्र इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें ना व्यास सम्मान कब प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, महाकाव्य, नाटक। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना यह एक उपन्यास है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? कुंवर नारायण, नरेंद्र कोहली, रामदरस मिश्र, नरेश मेहता। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो आपको याद रखना नरेंद्र कोहली की इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना इनके उपन्यास को वर्ष 2012 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपको याद रखना साहित्य अकादमी द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? विज्ञान, समाज सेवा, शिक्षा, पत्रकारिता। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो आपको याद रखना पत्रकारिता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? विश्रामपुर का संत, अज्ञातवास, सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? तो आपको याद रखना राग दरबारी के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार 2014 में किस साहित्यकार को मिला? शिव प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, ओम थानवी, काशीनाथ सिंह। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना जो भारत भारती पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत भारती पुरस्कार 2014 में प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनके उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए दिया गया था। किसे मिला था? काशीनाथ सिंह को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना साकेत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था? तो आपको याद रखना प्रथम भारत भारती सम्मान छायावाद युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा को सन 1982 में प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कब मिला था? 1982 में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में। मैं तो आपसे यही कहूंगी
एक कॉपी बना लो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताती हूँ वो लिख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, दिल्ली हिंदी अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ। हाँ जी, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपको याद रखना, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे। हाँ जी, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? तो दोस्तों आपको याद रखना, सबसे पहले सरस्वती सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1991 में। अब बात करें जो पहला सरस्वती सम्मान है ये किसे मिला था? तो आपको याद रखना, हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? चित्रा मुदगल, इंदिरा डांगी, असगर बजाइत, मनोज कुमार पांडे। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना, इंदिरा डांगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 में कथाकार संजीव कौन की किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? 7 समंदर पार, डायन, जंगल जहां शुरू होता है, ऑपरेशन जोना की। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतरराष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? तो आपको याद रखना, जंगल जहां शुरू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, परख। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, उन्हें बताना कि क्लास चलती है, डेली क्लास देखा कीजिए। अब इसका आंसर बताइए, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना, परख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें जो परख उपन्यास इसे कब हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपको याद रखना 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ, गोविंद मिश्र, रामविलास शर्मा। हाँ जी, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तुलसीदास जी को, रामविलास शर्मा को, विष्णु प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो आपको याद रखना, रामविलास शर्मा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है? मनीषा कुलश्रेष्ठ, उषा प्रेमदा, नमिता सिंह, मैत्री पुष्पा। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है? तो आपको याद रखना, मैत्री पुष्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को नीजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक, भारत भारती। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर?
हाँ जी, महादेवी वर्मा को नीजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना शेक्सपियर पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कब मिला था? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? सरस्वती पुरस्कार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? सुमित्रा कुमारी चौहान, प्रदीप, गुलजार, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? तो आपको यह रखना है, ना ही सुमित्रा कुमारी चौहान है, ना ही प्रदीप है और ना ही गुलजार है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।